नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने जो विकास है, डेवलप्ड है, बिजनेस है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। इंडिया के हर एक स्टेट तो लगभग तो बहुत ही डेवलप्ड है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बेंगलोर हो गया, कर्नाटका, अब गुजरात, चेन्नई वगैरह बहुत ही डेवलप्ड है। तो आज के ज़माने में आसाम भी, नॉर्थ ईस्ट का जो आसाम है वो भी आगे बढ़ रहा है। अभी आसाम में इतना इन्वेस्ट हो रहा है, इतना इन्वेस्ट है। आप लोग अगर सारा डिटेल्स अगर डाटा दे दिया अगर इन्वेस्ट का, कंपनियों का, तो आप चकरा जाएंगे। अरे आसाम में इतना इन्वेस्ट हो रहा है, अरबों खरबों का इन्वेस्ट हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों आपको। आसाम के गवर्नमेंट ने एकदम ओपन कर दिया बिजनेस के लिए, जैसे गुजरात में हुआ था, पूरा ओपन बिजनेस के लिए। आइए बिजनेस करिए, मैं लैंड देता हूँ, पॉलिसी देता हूँ। एक स्टेट में जाके कंपनी को अगर कुछ करना है इंडस्ट्रियलिस्ट, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, एमओयू साइन करना पड़ता है। इसमें भी टाइम कम, 5-6 दिन 7 दिन के अंदर सब कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ मैं दोस्तों। आसाम में बहुत बड़ा लार्ज क्वांटिटी में आपका इन्वेस्ट हो रहा है। सबसे पहले एजर ग्रुप ने 2100 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। वो इन्वेस्ट किया है इसलिए किया, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, इन्वेस्ट किया था। अभी वेदांता ग्रुप ने भी अभी इन्वेस्ट किया है, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। वेदांता ग्रुप ने इन्वेस्ट इसीलिए किया है दोस्तों, ऑयल, गैस, सर्वेलेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट किया है। और हमारे अडानी जी भी पीछे नहीं है, उनका भी इन्वेस्टमेंट है, अडानी गैस लिमिटेड का। आप जानते हैं ऑयल, आसाम में ऑयल मिलता है, गैस भी मिलता है, रिफाइनरी है। तो 5,000 करोड़ का भी इन्वेस्टेड है। सर्वेलल फ्यूल, एविएशन फ्यूल, जो प्लेन हम लोग चलते हैं ना, प्लेन का जो फ्यूल में जैसे कौन सा रिफाइन करके, कौन सा क्वालिटी रिफाइन फ्यूल, एविएशन का जो फ्यूल होता है उसके ऊपर रिसर्च करेगा। और ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी इन्वेस्ट करेगा अडानी ग्रुप ने। और भी एक कंपनी है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, उन लोगों का 10,700 करोड़ का इन्वेस्ट है वो लोग। उसके बाद ग्रीन को प्राइवेट लिमिटेड भी इन्वेस्ट कर रहा है, 5,850 करोड़, कुछ पाम स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड वाले भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ गया हमारा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने 30,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया है उन्होंने, कुछ एनर्जी के लिए, 5,000 मेगावाट एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, जो सोलर सिस्टम है उसके लिए इन्वेस्ट किया है। और ऑयल इंडिया गैस भी पीछे नहीं है, उनका भी 23,300 करोड़ का भी इन्वेस्ट है। सीएनजी और पीएनजी सप्लाई प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। उसके बाद हमारा आता है इन्फोसिस, जो बेंगलोर का नंबर 1 कंपनी है इंडिया का। टेक्निकल सेंटर करेगा, जैसे आपका कॉल सेंटर वगैरह होते हैं सभी कंपनियों के, जैसे हम लोग को कुछ सर्विसेज चाहिए, सेवाएं चाहिए, जो हम कंपनियों को फ़ोन करते हैं, उनका टेक्निकल सेंटर होएगा। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी एंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट मिल के एक यूनिवर्सिटी रेडी करेगा, NIELTI यूनिवर्सिटी। अभी टाटा ग्रुप, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में MOU साइन हुआ है, क्योंकि इतना सारा जो प्रोजेक्ट होगा असम के अंदर, उनको तो स्किल चाहिए। बिना स्किल का तो काम नहीं चलेगा ना कंपनियां। तो ये यूनिवर्सिटी आसाम के या इंडिया के कोई भी आके जो स्टूडेंट वगैरह है उनको स्किल दिलाएगा, कैसे काम किया जाता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में। और
जापान भी पीछे नहीं है, जापान भी इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। JICA कंपनी जापान का है, जो धुबरी फुलबारी ब्रिज जो है बहुत बड़ा, अगर ये कंप्लीट जिस दिन हो जाएगा इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट ब्रिज बनेगा। इसमें जापान भी इन्वेस्ट कर रहा है और जापान वाटर सप्लाई के लिए भी इन्वेस्ट कर रहा है आसाम में। तो इतना सारा इन्वेस्ट कर रहा है आसाम के गवर्नमेंट के वजह से। गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली ओपन कर दिया बिज़नेस के लिए, बिज़नेस हब बनाना चाहते हैं हमारा चीफ मिनिस्टर। तो आसाम का गवर्नमेंट का यही है, ठीक है। आसाम का जो सरकार है और वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने पूरा ओपनली कर दिया। एक बिज़नेस हब बनाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आसाम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट का और भी स्टेट का डेवलप हो, और होगा भी। आसाम डेवलप होगा और भी 6 जो स्टेट है वो भी साथों साथ ज़रूर 100% डेवलप होगा। वहाँ के लोगों को भी आसाम के अंदर नौकरी मिलेगा, इंडिया के लोगों को भी आसाम में मौका मिलेगा। जो स्किल वाइज जो स्टूडेंट है उनको भी आने नौकरी का मौका मिलेगा दोस्तों। तो इस सारे कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है जापान के अंदर, और गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट किया है, ओपन कर दिया बिज़नेस को, एकदम खुल्लम खुला कर दिया। तो आके आराम से बिज़नेस करिए। आसाम के नॉर्थ ईस्ट लोगों को भी काम मिले, जॉब मिले, इंडिया के और भी लोगों को जॉब मिले, आसाम में आके काम कर पाए, IT हब बने आसाम। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादातर एग्रीकल्चर स्टेट जानते हैं लोग, इंडिया के लोग। अभी जानेगा IT सेक्टर के हब, इंडस्ट्रियलिस्ट हब, ये सब के बारे में अभी देश के हर लोगों को पता चलेगा। नॉर्थ ईस्ट भी आगे बढ़ रहा है। आसाम गवर्नमेंट और हमारा इंडिया के जितने भी कंपनी हैं उन लोग सब इन्वेस्ट करके आगे बढ़ रहा है दोस्तों। मेरा इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। जो नॉर्थ ईस्ट भी आगे बढ़ रहा है, आसाम भी साथ साथ आगे बढ़ रहा है, और आसाम का चीफ मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बात बताता हूँ, आसाम का गवर्नमेंट ने लोन का बहुत ही कर दिया, बहुत सारे लोन करवा दिया। औरतों के लिए अलग लोन, उसके बाद सबसे नंबर 1 लोन का जो प्रोजेक्ट है वो आत्मनिर्भर का लोन है। माने जो जिस काम करते हैं उस काम बिजनेस के लिए और पैसा देना है, इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर, अपने बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट हो। ये लोन को तो काफ़ी लोगों को मिल चुका है, लोन बहुत सारे लोगों को मिल चुका है आराम से, लोन अभी भी चल रहा है। तो ये है आसाम और नॉर्थ ईस्ट का डेवलप का सारा डिटेल्स। जय हिंद, जय भारत। मैं चाहता हूँ इंडिया का हर एक स्टेट डेवलप बने, हर एक स्टेट में इन्वेस्ट हो। इंडिया के लोगों को बाहर कभी मत जाना चाहिए, जैसे अरब कंट्री में जाता है ज़्यादातर। बाहर जाके क्या करना है, अपना देश आगे बढ़ रहा है, अपना देश में काम करो। एक गवर्नमेंट को कुछ करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में सारा पावर है, गवर्नमेंट के हाथ में सारा वेल्थ है, रेवेन्यू है, वही तो इन्वेस्ट करेगा, वही तो इन्वेस्ट करेगा। गवर्नमेंट तो इसीलिए चुना जाता है ना, जो जनता के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा करे, इसीलिए तो इलेक्शन होता है। इलेक्शन कोई फेस्टिवल नहीं है जो एंजॉयमेंट के लिए हो। इलेक्शन एक जिम्मेदारी है, इलेक्शन एक जिम्मेदारी होता है, जनता का भी और जो लोग सत्ता में आते हैं उन लोगों का, दोनों का जिम्मेदारी बनता है। स्टेट, कंट्री और लोगों का भविष्य के लिए, इसीलिए इलेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, मैं छोटा सा जानकारी दिया आप लोगों को, ज़्यादा जो इन्वेस्ट हुआ है वही बताया। ज़्यादा मैं आलतू फालतू की बातें करके वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आपको बोरिंग भी फील नहीं कराना चाहता हूँ। तो आगे मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इंडिया के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में जितना भी खबर मिलेगा मैं आपको बताऊंगा डायरेक्टली। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।